आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद पहले टैबू होता था, बट आजकल हर जेनजी बोलता है आई फील डिप्रेस्ड यार। लेकिन डिप्रेशन का मतलब सिर्फ सैड रहना नहीं है। मोस्टली पीपल थिंक दैट इफ दे आर सैड दे आर डिप्रेस्ड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू फील डिप्रेस्ड, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या होता है, व्हेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू टेक थेरेपी। हाय, आई एम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट शानी पारकी एंड यू आर हियर इन माय यूट्यूब चैनल। जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं दे यूजुअली कंप्लेन अबाउट आई फील नम्ब ईशानी, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, जैसे पहले लाइफ में था वैसा अब कुछ नहीं लग रहा है मुझे। एम आई एक्चुअली डिप्रेस्ड और व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद मी? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक डिप्रेशन कैसा दिखता है एंड उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन कैन अफेक्ट योर एनर्जी लेवल्स, योर एपेटाइट, योर स्लीप स्केड्यूल, concentration in work and self-worth, what we think about ourselves। इसीलिए कहते हैं कि डिप्रेशन का एक कॉमन सिम्टम सैडनेस नहीं है, इट्स यूजुअली टायर्डनेस एंड फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, कुछ खालीपन लगना इन योर डे टू डे लाइफ। सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन थिंग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। यूजुअली इट इज फाउंड इन फीमेल्स। दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड एंड मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ डिप्रेशन, जिसमें यू आर गोइंग टू कॉलेज, यू आर वर्किंग, यू आर गिविंग एग्जाम्स, सोशल मीडिया पे स्माइल करके पोस्ट तो जा रहे हैं बट एक्चुअली यू फील एम्प्टी एंड डिप्रेस्ड। कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म चलता रहता है मन में, ओवर थिंकिंग होती है बहुत ज़्यादा एंड इमोशनली देर इज नो रेस्ट, यू फील एग्जॉस्टेड। यूजुअली पेरेंट्स एंड फैमिली फील्स दैट ये नॉर्मली तो है, सब कुछ तो कर रहा है, तो इसे डिप्रेशन कैसे है? ऐसे लोगों में डिप्रेशन तो होता है बट इनका डिप्रेशन मास्क्ड होता है। दैट मीन्स यू हैव अ मास्क ऑन योर फेस, एवरीथिंग इज फाइन बट अंदर से यू आर स्टिल डिप्रेस्ड। सो अदर पीपल कांट सी इट, ओनली थेरेपिस्ट एंड यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट यू आर डिप्रेस्ड। स्टडीज शो करती हैं दैट हाईली फंक्शनिंग डिप्रेशन वुमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन, वेयरएज मेन का डिप्रेशन हाइड हो जाता है क्योंकि उनका डिप्रेशन अलग तरीके से दिखता है, जैसे अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा एंगर फील करना इन डे टू डे लाइफ एंड एंगर का आउटबर्स्ट निकलना एंड हर समय इरिटेशन रहना। यूजुअली मेंस डिप्रेशन गेट्स अंडर डायग्नोज। पीपल से दैट यू नो दे आर अल्कोहलिक, या फिर इनका तो टेम्परामेंट ही ऐसा है, ये तो गुस्सा ही रहते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ मास्क्ड डिप्रेशन। डिप्रेस्ड लोगों को सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, पूरा दिन बेड में पड़े रहते हो, दैट यू आर वेरी लेजी। बट लेजीनेस और डिप्रेशन में बहुत बड़ा फर्क है। इन लेजीनेस यू डू नॉट वांट टू वर्क, यू डू नॉट वांट टू गेट आउट ऑफ द बेड, बट इन डिप्रेशन यू वांट टू वर्क बट यू कैन नॉट। लेजीनेस में एक इच्छा ही नहीं है काम करने की, बट डिप्रेशन में इच्छा तो है बट शक्ति नहीं है काम करने की। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। यू आर नॉट लेजी, हेंस इफ यू आर लेजी व्हाइल यू आर इन डिप्रेशन, नॉट योर फॉल्ट, यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड। सो ये विल पावर का इशू नहीं है दैट यू डू नॉट वांट टू वर्क, बट न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस का इशू है। In depression, you are very much tired all the time and your cortisol levels are extremely high. Because of this cortisol levels, you have sleep disturbance. अगर cortisol का level बहुत ज़्यादा रहेगा तो नींद नहीं आएगी, muscles में tired feel होगा, literally in your legs, in your hands you will feel tiredness and brain fog. कभी कभी तो लोग कुछ भूलना भी शुरू कर देते हैं। Usually you will find out that you will sleep all day and still you will feel tired. How depression affects your relationships? एक depressed person इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिटैच रहता है, उसका मन नहीं करता कि वो कॉल उठाए, उसका मन नहीं करता कि वो मैसेजेस का रिप्लाई दे, हेंस देयर इज इमोशनल विड्रॉल इन रिलेशनशिप्स। सो पार्टनर को लग सकता है मे बी ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, उनका मन ही उग गया है मुझसे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। डिप्रेस्ड कंडीशन में होता है बिकॉज इंसान अभी अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, देन ही हैज दैट काइंड ऑफ एनर्जी टू इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप। डिप्रेशन में लोग अपने आप को बोझ समझते हैं एंड दे डोंट वांट टू पुट दैट काइंड ऑफ बर्डन इन देयर पार्टनर। इस डिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से बहुत बार ब्रेकअप होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, बिकॉज देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन द पार्टनर। एट दिस टाइम योर पार्टनर
needs that kind of patience, love, care, affection, so that वो आपको एक space दे सके to heal with time. Do not take things personally, because of course you're going through something very emotionally exhausting. Most of you will think कि depression अभी क्यों हो रहा है? Why are we talking about mental health in today's generation? Is it just because Gen Z have entered and they want everything to be emotional? Most of the people think that way, but actually depression पहले भी था, but depression दिखता नहीं था, in the sense कि उनके पास एम्पल सपोर्ट था अपनी जॉइंट फैमिली का। लोग छोटी फैमिलीज में नहीं, बड़ी फैमिलीज में रहते थे, और लोगों का जो लाइफ का गोल था वो यही था कि पैसा कमाना है और पैसा घर में लेके आना है। दैट्स इट। दे वर लिविंग ऑन सर्वाइवल मोड। तो अगर डिप्रेशन होता भी हो, वो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन होता था। तब कंपैरिजन भी नहीं होता था। अब कंपैरिजन इतना ज़्यादा है सोशल मीडिया में। आप जाओ, आप स्क्रॉल करो, everyone is looking hotter, everyone is looking richer, everyone has their life and shit together. But do we have that? No. And constant comparison goes on. And when your real life does not matches with what kind of mindset you have, which comes from social media, और वो दोनों जब में से मैच नहीं करते हैं, there is imbalance, what you want from your life and what you actually are. There goes gap, which can make you feel sad, which can make you feel not interested in life anymore. तो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी विद टाइम बढ़ रही है, बट हमारे टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ इमोशनल टूल्स गैदर ही नहीं करे हमने सोचा ही नहीं कि क्या हमारे पास एफिशिएंट टूल्स हैं लाइफ को जीने के लिए, कि हम लाइफ में जाएं एंड वी हैव टूल्स कि हमें ये फील हो रहा है तो हमारे पास ये सोल्यूशन है, ये फील हो रहा है तो ये सोल्यूशन है। तो एवरीथिंग is getting complex with time, but there are no emotional tools to handle the complex world. So एक इंडियन माइंडसेट क्या कहता है, पहले मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, फिर मैं थेरेपी ले लूंगा। एंड एग्जैक्टली दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई पीपल गो थ्रू डिप्रेशन। और डिप्रेशन पता है कैसा होता है? डिप्रेशन होता है ऐसा, दैट मीन्स you're feeling okay, you're feeling not okay, not okay, not okay, not okay, not okay, extreme level of depression है। एंड खुद से ही जब लाइफ आपको ठीक करती है, इन द सेंस जब आप थोड़े बहुत ठीक हो जाने लगते हो, तो ऐसे 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 थिंग्स गेट बेटर। बट इन दिस कर्व ना, इन दिस टाइम जोन, आपका लाइफ का बहुत टाइम निकल जाता है। आई हैव सीन पीपल been depressed for last 5 years. 5 साल बहुत होते हैं। Why do you want to waste it on feeling extremely bad just because पहले सब कर लेता हूँ then therapy लूंगा, पहले सब कर लेती हूँ सॉर्ट then therapy लूंगी, and इसके लिए you spending like 1 year, 2 year, 3 year in this ऐसे loop. So that kind of mindset is keeping you depressed.